नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम डीसी मशीन के फील्ड कॉइल और फील्ड वाइंडिंग का चर्चा करेंगे। हम डिटेल में समझेंगे कैसे फील्ड वाइंडिंग डीसी मशीन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हमने परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन का चर्चा किया, अगर हमने उसको यूज किया तो स्वाभाविक है वहां फील्ड वाइंडिंग या फील्ड कॉइल की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन में एक लिमिटेशन है, वो है आपके परमानेंट मैग्नेट की रेटिंग। यानी परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स की यानी मैग्नेटाइजेशन की जो एबिलिटी है वो लिमिटेड है, और अगर आपको हायर रेटिंग के लिए चाहिए तो आपको लार्जर साइज का मैग्नेट चाहिए। साथ में एक और प्रॉब्लम है, मैं फील्ड एक्साइटेशन को, मैं फील्ड करंट को बढ़ा के इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा और घटा सकता हूं, लेकिन परमानेंट में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो आज के टाइम में हम डीसी मशीन जो यूज कर रहे हैं उसमें हम फील्ड सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेट सिस्टम ही डेवलप कर रहे हैं। यानी मैं फील्ड वाइंडिंग, फील्ड कॉइल को अपने फील्ड सिस्टम पे यानी स्टेटर के कोर पे, स्टेटर के पोल पे वाउंड करता हूं, और मैं उसको डीसी सप्लाई देके वहां पे फील्ड फ्लक्स डेवलप करता हूं। यही मैग्नेटिक मेन फील्ड फ्लक्स आर्मेचर में कट होता है, और अगर वो जनरेटर है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इसी मैग्नेटिक फील्ड का आर्मेचर के कंडक्टर के साथ इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल मोशन डेवलप होता है अगर वो मोटर है तो। बच्चों आगे काफी डिटेल में हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग लोकेटेड कहाँ होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डीसी मशीन के रिस्पेक्टिव में बात करूं तो फील्ड वाइंडिंग चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो, हमेशा स्टेशनरी होता है, स्टेटर पे होता है। लेकिन लेकिन अगर वही एसी मशीन होता बच्चों, तो वहां पे फील्ड वाइंडिंग हम शिफ्ट करके रोटर पे लेके आते हैं। आगे हम इसके बारे में एक केस स्टडी भी समझेंगे। बच्चों कंस्ट्रक्शन में हम देख सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग को नॉर्मली हम फील्ड के कोर पे यानी स्टेटर पे जो हम कोर लगाते हैं, पोल जो लगाते हैं उस पे हम वाउंड करते हैं। डिफरेंट टाइप की वाइंडिंग्स की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाइंडिंग गुड क्वालिटी का होना चाहिए और वाइंडिंग प्रॉपर इंसुलेटेड भी होना चाहिए। यानी एक्साइटेशन में अगर हम बात करें बच्चों, तो डीसी में डीसी सप्लाई देके हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करते हैं। अब एक्साइटेशन करने के भी तरीके हैं जिसकी वजह से फील्ड वाइंडिंग का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है। अगर एक्साइटेशन हमने सेपरेट किया यानी डीसी सोर्स सेपरेट लगाया, तो इसको हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, जिसमें हम एक सेपरेट डीसी सोर्स फील्ड वाइंडिंग को देते हैं। वो इंडिपेंडेंट होता है मशीन के आउटपुट से। लेकिन अगर हम सेल्फ एक्साइटेड की बात करेंगे तो सेपरेटली में चूंकि एडिशनल हमें डीसी सोर्स देना पड़ता था, तो एक तो एडिशनल सप्लाई चाहिए, साथ में कॉस्ट भी बढ़ेगा, दूसरा उस पर डिपेंडेंसी भी ज्यादा है। लेकिन सेल्फ एक्साइटेशन में वो आउटपुट की मशीन के पे डिपेंडेंट तो होता है, फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड तो होता है, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है और कहीं ना कहीं इफेक्टिव है। तो सेल्फ एक्साइटेशन में अगर हम फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में रखते हैं आर्मेचर में, तो दैट इज कॉल्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और अगर हम शंट में रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड शंट फील्ड वाइंडिंग। आप मिक्सअप भी कर सकते हैं, कुछ पार्ट सीरीज और कुछ पार्ट शंट, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेशन। तो बच्चों फील्ड वाइंडिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर फील्ड सिस्टम नहीं होगा तो आपका मेन फील्ड डेवलप नहीं होगा, और उस मेन फील्ड के एब्सेंस में आपका रोटर यानी आर्मेचर में अगर जनरेटर है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और अगर मोटर है तो दोनों के बीच में फोर्स डेवलप नहीं होगा। केस ध्यान रखिएगा, परमानेंट मैग्नेट यहाँ मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहां परमानेंट मैग्नेट होगा वहां पे मुझे फील्ड सिस्टम की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।